अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि बहुत बड़ी और ह्यूज एडवर्टाइजमेंट जो है वो आई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका ने अपने 42nd साइकिल के पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ओपन की है, जिसकी डेडलाइन जो है 17 अप्रैल है। 19 डिसिप्लिन या प्रोग्राम्स के अंदर 170 फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है इस यूनिवर्सिटी ने ओपन की है। वैसे तो इटली में पीजी स्टूडेंट्स को हायर करने के 2 पेजेस होते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने 3 पेजेस रखे हैं। तीन चीज़ों के बेस पे जो है आप लोगों की वैल्यूएशन होगी, आप लोगों को स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड की जाएगी। एक है क्वालिफिकेशन के एप्लीकेशन के दौरान जो आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसकी जो है अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, मार्क्स होते हैं, उसको उसमें अगर आप एक थ्रेशोल्ड या सर्टन पॉइंट्स ले लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने बीच में एक और जो है इवैल्यूएशन भी रखा है, वो है प्रपोजल का इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट। उसमें भी आप लोगों ने एक सर्टन पॉइंट्स लेने हैं। अगर वो पॉइंट्स आप नहीं लेते तो आप इवैल्यूएशन से जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आपको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पेज जो है इवैल्यूएशन का, वो इंटरव्यू है। ठीक है। तो इसके 3 पेजेस है। क्वालिफिकेशन, प्रपोजल की इवैल्यूएशन अलग होगी, और फिर जो है तीसरे पेज में आप लोगों को इंटरव्यू के लिए जो है वो बुलाया जाता है। ठीक है। लेकिन साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में कुछ डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ सर्टिफिकेशन भी है जो आप लोगों ने ज़रूर हर सूरत में आप लोगों ने एप्लीकेशन के दौरान जो है वो अपलोड करनी है। अगर आप वो सेल्फ सर्टिफिकेशन अपलोड नहीं करते तो भी आप लोगों को जो है सिलेक्शन प्रोसेस से जो है एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है। और इसके लिए तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है डिटेल से बताऊं, इसकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया को डिटेल से डिस्कस करूंगा। ठीक है। और प्रपोजल के बारे में बात करूंगा, और साथ साथ जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन, जिन डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ सर्टिफिकेशन आप लोगों को चाहिए उसको आप लोग वो जो है आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे, कहाँ पे पड़े हुए और कैसे आप लोगों ने फिल करने और कैसे जो है आप लोगों ने अपलोड करना। साथ साथ आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेशन पुट कैसे करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो नए स्टूडेंट पहली दफ़ा इटली में पीजी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो चूँकि आप लोग ज़्यादातर आप लोगों को पता है कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ का जो पोर्टल होता है, एप्लीकेशन पोर्टल होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और ज़्यादातर स्टूडेंट को जो है वो समझ नहीं आती। तो इस वीडियो में आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि गूगल गूगल ओपन करना है, और गूगल में लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका पीजी एडमिशन 2026 और 2027। ठीक है। और जो पहला रिजल्ट है उसको आप लोगों ने अलग विंडो में ओपन करना है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका का वेबसाइट आप लोगों के पास आ जाएगा, और यहाँ पे आप लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, कॉल फॉर एप्लीकेशन टू द पीजी प्रोग्राम 2026 एंड 2027। ठीक है। इस वेबसाइट पे तीन चार चीज़ें जो है वो देखने वाली है आप लोगों के लिए, और मैं इसमें आप लोगों को एप्लीकेशन पुट करना भी जो है दिखाऊंगा। ये जो है जनरल कॉल है फॉर पीजी स्कॉलरशिप्स जो 2026-2027 है। और इसमें से कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, जो दिखाने वाली है आप लोगों को। जैसे इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने को बताया था कि कुछ सर्टिफिकेशन है आप लोगों ने जो है एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने, तो वो इस कॉल के अंदर है, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। ठीक हो गया। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप लोगों के लिए ये वाला डॉक्यूमेंट है, और ये वाला भी है। ठीक है। इटालियन पीजी स्कॉलरशिप जो है इसमें कुछ पोजीशन जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होते हैं, और कुछ जो है इंडस्ट्रियल पोजीशन होते हैं। ठीक है। तो इस शीट के अंदर जो है इंडस्ट्रियल पीजी पोजीशन है, और इसके अंदर जो है जनरल पोजीशन है, और कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड पीजीज भी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आई वुड लाइक टू ओपन दिस पीडीएफ एंड शो यू समथिंग। ओके। तो लेट्स सी, ये वो सारे प्रोग्राम हैं जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो पिकोका ने अपने पॉलिटिकल साइकिल के पीजी स्कॉलरशिप किया। याद रखें मिलानो पिकोका जो है मिलान के अंदर है, और मिलान जो है इटली का फाइनेंशियल हब है, और यूरोप का जो है फैशन हब भी है। ठीक है। बहुत बड़ा सिटी है। आई हैव बीन टू मिलान 2-3 टाइम्स, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो आप एक मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में जो है आप स्टडी करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों की लर्निंग होगी, और साथ साथ एक्सपोजर भी जो है वो होगी। ठीक है। डोमो de मिलानो, मिलानो की गैलरी जो है बहुत जबरदस्त जगह है, वहाँ पे आप लोगों के लिए। हाँ, तो ये सारे जो है प्रोग्राम है जिसमें पीजी स्कॉलरशिप जो है वो है। ठीक है। इसमें क्या क्या है, एनालिसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, बिजनेस फॉर सोसाइटी, ये तकरीबन 19 प्रोग्राम है। ठीक है। इसमें आप अपना जो भी आप लोगों का प्रोफाइल के साथ मैच करता है उसके लिए आप अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी जो जो डिटेल है एक एक प्रोग्राम की वो यहाँ पे है, और इसको हमने थोड़ा सा जो है देखना है कि इनके एक हर प्रोग्राम के लिए जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, और किस डॉक्यूमेंट्स को वो कितने पॉइंट्स दे रहे हैं। और इसमें इस यूनिवर्सिटी की जो एक थोड़ी सी डिफरेंट बात ये है कि यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम ऑफर हुए इस सेशन में स्कॉलरशिप्स, उसमें सब प्रोग्राम्स की जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया है उस तकरीबन सेम है। ठीक है। 19-20 के फर्क हो सकते हैं, बाकी
99% जो है उसका इवोल्यूशन क्राइटेरिया जो है वो सेम है। वैसे जो इवोल्यूशन क्राइटेरिया वो होता है इंडियन इंग्लिश स्कॉलरशिप्स का, प्रोग्राम टू प्रोग्राम भी वेरी करती है और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी जो है वो वेरी। सर्च टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक्स है, तो यहाँ से पता चल रहा है। और यहाँ पे लिखा किया हुआ ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आप लोगों की कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। ये इधर लिखा हुआ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ठीक है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होता है या जनरल पोजीशन होते हैं, उसमें आप लोगों के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जो है प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे देखिए ना कितने ब्रॉडर टॉपिक्स है, सोशल, रीजनल, डिजिटल, एजुकेशन, हेल्थ, इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटीज इन द लेबर मार्केट, बिलोंगिंग एंड, देखो बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक्स है। इसमें इससे रिलेटेड आप लोग जो है कोई भी आपका डिग्री का टाइटल है, कोई कोर्सेज आप लोगों ने पढ़े हैं, कोई आपका जो है रिसर्च एक्सपीरियंस है, कोई पब्लिकेशंस है, कोई मास्टर की थीसिस है, ठीक है, इनमें से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो पोर्ट कर सकते हैं, आप एलिजिबल है, ठीक हो गया। और सिलेक्शन प्रोसीजर्स जो है वो 3 है, असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड पब्लिकेशन, ठीक हो गया। याद रखें पब्लिकेशन जो है भी मैं आप लोगों को बताऊंगा वो थोड़े से पॉइंट्स हैं और वो जो है मैंडेटरी नहीं होते। असेसमेंट ऑफ द रिसर्च ट्रायल ये जो है क्रिटिकल होगा, ठीक है। अगर इसमें से आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट्स जो है वो नहीं ले लेते तो फिर आपको सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक्सक्लूड किया जा सकता है। और ओरल एग्जामिनेशन होगा जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो आप लोग का जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो सब के सब जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए आप लोगों को एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर प्रपोजल की जरूरत नहीं है, जो कि लेकिन इन चीजों को आप लोगों ने जरूर जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो जो ब्रॉडर टॉपिक्स है इसको आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखना है, और आप लोगों का जो प्रपोजल है या ओवरऑल प्रोफाइल है वो इनमें से किसी के साथ जरूर मैच करना चाहिए। ये बहुत आउट नहीं होना चाहिए कि उन्होंने वो कुछ और स्टडी प्रोग्राम कुछ और है और आप का जो बैकग्राउंड कुछ और है आप उसकी रिप्लाई करें, ऐसा तो नहीं है। लेकिन खैर ये जो है ये ब्रॉडर टॉपिक्स जो है आप लोग अपने ध्यान में रखें, और इससे रिलेटेड जो है आप लोग का अगर प्रोफाइल है तो फिर आप इसके लिए अपना एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं। और ये सब के साथ जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है, किसी प्राइवेट से आप लोगों की फंडिंग नहीं आ रही, गवर्नमेंट इसकी पे कर रही है या यूनिवर्सिटीज को आप लोगों को पे करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेड ऑफ बैचलर डिग्री, तो कौन स्टूडेंट किन लोगों की जो है चांसेस ज्यादा होगी इसके ऊपर जो है ज्यादा बात करने की जरूरत है। तो आप लोगों के लिए जो आप लोगों की जो बैचलर डिग्री है उसके ग्रेड्स या जो आपको सीजीपीए है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसको जो है मैक्सिमम 3 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। और उससे ज्यादा जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट आपके मास्टर डिग्री के ग्रेड्स या उसका सीजीपीए जो है वो ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि उसके 7 पॉइंट्स हैं। और इस पॉइंट्स के बारे में आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इटालियन स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। इनका जो है ओल्ड सिस्टम है डिग्री का, जैसे हमारा भी एक ओल्ड सिस्टम है डिग्री का, मास्टर तो 2 साल जो था पुराना, ठीक है। तो ये उनके लिए उन्होंने मैक्सिमम 10 पॉइंट्स रखे। अगर किसी के पास नया मास्टर नहीं है, अगर किसी कोई कुछ स्टूडेंट के पास पुराना मास्टर मिल सके, तो ये आप लोगों को कंसर्न नहीं, इसको आप लोगों को सिर्फ जो है इग्नोर करना है, ठीक है, आप लोगों के लिए ये वाला है। तो 7 पॉइंट्स तो आप लोगों के मास्टर डिग्री में या जिसको हम एमफिल बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों के ग्रेड्स अच्छे होने चाहिए। जितने जिसके ग्रेड्स अच्छे होंगे या उसका सीजीपीए अच्छा होगा उसको जो है वो ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके सिलेक्शन चांसेस जो है वो उसको दूसरे पेज में जो है लेके जा सकते हैं। पब्लिकेशन इन एक्सटेंसिव मतलब अगर कोई पेपर आपका ऑलरेडी पब्लिश हुआ है या अगर आपका पब्लिशर ने उसको एक्सेप्ट किया है, ठीक है, रिव्यू में रिवीजन में जो है वो कंसिडर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी पब्लिश्ड आर एक्सेप्टेड बाय द पब्लिशर, ठीक है। अभी वो ऑनलाइन नहीं है या पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिशर ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है तो वो कंसिडर होगा। लेकिन अगर कोई आपका पेपर जो है रिव्यू में है या रिवीजन में है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। वो यहाँ पे उसकी जो है कंसिडर नहीं होगा। और उसकी अगर आपका कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है तो वो भी कंसिडर किया जा सकता है, और लेकिन आपके लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, ठीक है। और उसके मैक्सिमम जो है वो 4 पॉइंट्स है। अगर किसी के पास ये चीजें नहीं है तो सिंपली जो है 4 पॉइंट्स यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। पब्लिकेशन पार्टिसिपेशन इन पोस्ट डिग्री मास्टर्स ट्रेनिंग कोर्सेज एडवांस कोर्सेज स्पेशलाइजेशन कोर्स एनी अदर, इस तरह की कोई एक्टिविटीज अगर आपने की है तो एक्स्ट्रा तो उसके जो है मैक्सिमम 2 पॉइंट्स हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ जॉइंट रिसर्चर्स एंड एनालिसिस, अगर आपने किसी बार जो है कोलेबोरेशन में किसी के साथ काम किया है, नेटवर्किंग आपकी है, किसी के साथ किसी प्रोजेक्ट में जो है आप लोगों ने काम किया है, जब वो आता आपने काम किया है, उसकी भी जो है 2 पॉइंट्स है। और इन डॉक्यूमेंट्स की जो है आप लोगों को सर्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में जो है वो दिखाऊंगा कि वो क्या चीज़ है। सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड्स एंड रिसर्च पीरियड्स अब्रॉड, अगर आपने बाहर कोई टाइम गुजारा है, एक्सचेंज पीरियड जो है आपने कोई गुजारी है, ठीक है, विजिटिंग पे आप कहीं पे गए
तो किसी दूसरे मुल्क में कम से कम 2 महीने, ठीक है। तो उसकी भी जो है मैक्सिमम 2 पॉइंट्स है, और इस तरह के जो है मतलब ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब अभी इसके लिए अगर आप एप्लीकेशन पुट करेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ों को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं और ऐसे बनाने हैं ताकि आप लोगों को जो है इसमें से ज़्यादा पॉइंट्स मिले। तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए है कि नहीं है, इसको आप लोग विन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसका सबका अंदाज़ा जो है आप लोगों को इन चीज़ों से जो है वो लग जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को चाहिए होगी, ये आप लोगों ने सबमिट करने हैं क्योंकि इसके बेस पे आपकी वैल्यूएशन होगी, क्वालिफिकेशन की वैल्यूएशन होगी। और अगर उसमें आप एक सर्टेन पॉइंट्स नहीं लेते तो फिर वो आप लोगों की जो प्रपोज़ल है वो भी बहुत क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है इस इन पोज़ीशंस के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रपोज़ल के में से आप लोगों ने कुछ जो है पॉइंट्स लेने हैं। To access the assessment of research project, a minimum score of 8 in the assessment of qualification is requested, ठीक है। जो एप्लीकेशन पुट करने के दौरान आप लोगों ने अपना रिसर्च प्रपोजल भी जो है सबमिट करना है, उसमें से अगर आप 8 पॉइंट्स ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको जो है देखिए इधर क्या लिखा, अदरवाइज कैंडिडेट्स विल नॉट बी एडमिटेड एंड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंपटीशन, ठीक है। अगर आप लोगों का प्रपोजल में से प्रपोजल में 8 पॉइंट्स ले सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको कंपटीशन से जो है बाहर निकाला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना प्रपोजल जो है अच्छा बनाएं, इतना अच्छा बनाएं कि आप लोगों को कम से कम जो है 8 पॉइंट्स मिले। 8 से जितने ज्यादा मिले तो वो तो अच्छी वाली बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें से और आप लोगों की चांस। लेकिन अगर आप 8 पॉइंट्स नहीं ले सकते तो फिर जो है उसको कोई फायदा नहीं है और आप लोग जो है कंपटीशन से आउट हो सकते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स का जो है उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने उस कौन कौन से पॉइंट्स को एड्रेस करने हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव को जो है बड़ी अच्छे से आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना है और अपने प्रोजेक्ट में रखना है। पोजीशनिंग इन रिलेशन टू स्टेट ऑफ द आर्ट और ओरिजिनलिटी जो है एक ओरिजिनल वर्क होना चाहिए आपका, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस के होने चाहिए। मेथोडोलॉजी टू बी यूज, याद रखिए कि इटली में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो सुपरवाइजर्स होते हैं और ये लोग मेथोडोलॉजी को ज़्यादा जो है वेट देते हैं और फोकस करते हैं और इनकी मेथोडोलॉजी बड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है। जितना मैंने अंदाज़ा लगाया हुआ है तो आप लोग कोशिश करें कि मेथोडोलॉजी के ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाएं और उसको बेहतर से बेहतरीन जो है मेथोडोलॉजी को प्रेजेंट करें अपने प्रपोजल में, ठीक है। इफेक्ट एंड रेलेवेंस, जो उसकी पॉलिसी एप्लीकेशन है कि जो आप लोगों के रिजल्ट आएंगे उसकी पॉलिसी सर्कल में क्या जो है उसकी एप्लीकेशन हो सकती है, ठीक है, या एक्सपेक्टेड आउटकम भी उसको आप लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट मस्ट बी मैक्सिमम 2500 वर्ड्स लॉन्ग इंक्लूडिंग बिब्लियोग्राफी, ठीक है। तो 2500 वर्ड्स आपका मतलब ये कि आप इसको फॉलो करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। 2500 वर्ड्स मैक्सिमम उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, मिनिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है। तो 2500 वर्ड्स में से आप 2000 वर्ड भी बना सकते हैं, 1000 वर्ड्स भी बना सकते हैं, मसला नहीं है। आप लोग का आइडिया जो है ये सारी पॉइंट्स जो आप लोगों को बताए गए हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके प्रपोजल में नजर आनी चाहिए और एक कॉम्पैक्ट की सूरत में उसमें लेसन ज्यादा हो और लिखाई कम हो तो मसला नहीं है, ठीक है। To assess the oral examination, a score of 4 or higher must be obtained in the project assessment, ठीक हो गया। Otherwise, the candidate will not be admitted and will be excluded from the competition. और रेफरेंस लेटर्स है, ठीक है, ये जो है कहीं पे जो रेफरेंस लेटर है ये कहीं पे मैंडेटरी है, कहीं पे मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो 2 रेफरेंस लेटर, और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है गुड न्यूज ये है कि ये आपसे प्रोफेसर्स के ईमेल और उसकी जो एड्रेस वगैरह नहीं मांग रहे हैं। आप लोगों के पास पीडीएफ में रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर पड़े हुए, सिंपली वही आप लोगों ने जो है अपने एप्लीकेशन में जो है वो ऐड करना है, लेकिन इसके साथ साथ जो है उसकी सर्टिफिकेशन भी आप लोगों ने देनी है और सर्टिफिकेशन जो है जो इस पीडीएफ फॉर्म में जो है पड़ी है, ठीक है, इस वाले में इसमें सर्टिफिकेशन पड़ी है, मैं अभी थोड़ी देर में जो है आपको, ठीक हो गया। और ओरल एग्जामिनेशन है, ओरल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द ओरल एग्जामिनेशन द रिसर्च प्रोजेक्ट प्रेजेंटेड बाय द कैंडिडेट विल बी डिस्कस्ड। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि जो इंटरव्यू होता है उसका 80% जो है अपने प्रपोजल के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहता है। तो आप लोग जो प्रपोजल भी सबमिट करते हैं उसके ऊपर आप लोग को अच्छा खासा कमांड होना चाहिए कि आप लोग क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसके रिसर्च क्वेश्चन है, क्या उसकी मेथोडोलॉजी है, क्या उसकी डेटा है, और ए टू जी आपको सारी चीजें उसके इर्द गिर्द आगे पीछे जो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इतना आप हो कि आप उसके क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करें और अच्छे से प्रेजेंट करें। आप उसकी आर्गुमेंट जो है उसकी पेश करें, उसकी थ्योरी पेश करें, उसकी मेथोडोलॉजी, डेटा, सारी चीजें जो है
आप जितने बेहतर आप उसको प्रेजेंट करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, उतने ही आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो जो इंटरव्यू है उसके लिए आप लोगों ने इन पॉइंट्स के बेस पे जो है तैयारी करें, ठीक है। और तो ये जो है इस बेस पे आप लोगों की वैल्यूएशन होगी। तीन तीन चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाया, ठीक है। आप लोग इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे नजर आए दो चीजें, आप एक आप लोग मास्टर की डिग्री, बैचलर और मास्टर दोनों मैटर करती है, ठीक है, लेकिन मास्टर को उन्होंने ज्यादा वेट दिया हुआ है। इसके अलावा जो प्रपोजल है उसको ज़्यादा वेट्स दिया हुआ है। और इसके अलावा जो है ये जो सर्टिफिकेशन और जॉइंट रिसर्च अगर आपने कहीं पे की है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन कोर्सेज वगैरह, तो ये पे दो दो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करा, किसी अगर इसी तरीके से जो है आप लोग इसको मैनेज करें, अरेंज करें। अगर आप कोई आप कर सकते हैं, किसी के पास ऑलरेडी अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो उनके चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये जो है उनकी इवैल्यूएशन का जो है तरीका है, इस तरीके से वो आप लोगों को इवैल्यूएट करेंगे, आपको पॉइंट्स असाइन करेंगे। और ये चीज़ें जो है प्योरली मेरिट पे होती है, जो जो मिसाल के तौर पर इस डिसिप्लिन के अंदर या प्रोग्राम के अंदर 5 स्कॉलरशिप है, तो जो कैंडिडेट टॉप 5 पे आएंगे, ठीक है, टॉप 5 रैंकिंग, फाइनल रैंकिंग में टॉप 5 पे होंगे, उन्हीं को जो है स्कॉलरशिप अवार्ड होगी। बाकी को जो है बेशक उसके पासिंग मार्क्स है, बेशक उन्होंने पासिंग मार्क्स लिए तो उसको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, अनलेस एंड अनटिल के उन 5 बंदों में से कोई एक जो है अपना पोजीशन छोड़ दे किसी वजह से, वो कुछ भी वजह, कोई भी वजह जो है वो हो सकती है। अगर कोई उसमें सीट नहीं छोड़ता तो फिर जो 5 के नीचे छठे नंबर पे है, 7वें पे, 8वें पे है, उनको जो है स्कॉलरशिप अवार्ड नहीं, वो वैसे ही रैंकिंग पे पड़े रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल के कोई उसमें से सीट जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने टॉप 5 में पहुंचना है, ठीक है, टॉप 5 से नीचे रहेंगे, बेशक आप जो है पासिंग मार्क्स ले रहे हैं, आप लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। आप लोगों को टॉप 5 पे पहुंचना है। ये एक प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट्स ऑफ द असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स 8 मई को विल बी पब्लिश, ठीक है। असेसमेंट क्वालिफिकेशन एंड रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट और असेसमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो 28 मई को आप लोगों के लिए पब्लिश की जाएगी, और उसका जो लिंक है वो यहाँ पे आप लोग उसको जो है फिर देख सकते हैं। ओरल एग्जामिनेशन फिर 8 जून को होगी, ठीक हो गया। और इस हिसाब से इस तरह की ये जो है आप रैंक, फाइनल रैंकिंग जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए पब्लिश की जाएगी। और जो विनर होंगे उसको जो स्कॉलरशिप का अवार्ड दी जाएगी, और वो फिर जो है मिलान जा सकते हैं, लोग उधर मिलान घूम सकते हैं, गैलेरिया जो घूम सकते हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। ये एक प्रोग्राम की मैं अभी तक बात कर रहा था, इसी तरह 19 डिफरेंट पीएचडी प्रोग्राम्स है। जिस तरह के बिजनेस और सोसाइटी है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने पोजीशन हैं, टोटल 4 पोजीशन। यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 3 है, और एक जो है स्कॉलरशिप रिजर्व टू फॉरेन एप्लीकेंट्स रिजाइडिंग अब्रॉड। तो ये एक जो पोजीशन जो है रिजर्व है, और उसके लिए जो है उसने एक खास टॉपिक रखी हुई है। इसका मतलब है कि इनकी जो रिसर्च एरिया है वो ऑलरेडी पहले से डिफाइन है, ठीक है। बैंकिंग इंटरमीडिएशन अंडर डिजिटल डिसरप्शन, इमर्जिंग रिस्क एंड बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी का रिसर्च एक्सपीरियंस है, पब्लिकेशन है, उसके प्रोफाइल में है, तो उसके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। इस केस में इस पर्टिकुलर इस पोजीशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है, याद रखें, जरूरी है कि आपका ओवरऑल प्रोफाइल और खास तौर पर आपका रिसर्च आउटकम या रिसर्च एक्सपीरियंस या आपका मास्टर की डिग्री या पब्लिकेशन जो है या कोई भी रेलेवेंट एक्सपीरियंस इस टॉपिक से जितना ज्यादा मैच करेंगे उतने ही आपके ज्यादा सिलेक्शन चांसेस होंगे, ठीक है। टोटल 4 पोजीशन है इसमें। और इसी तरह जो है वो सिलेक्शंस का जो क्राइटेरिया वो भी इन तीन चीजों के बेस पे है, ठीक है। तो इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तो सारे प्रोग्राम्स के लिए जो है वो सेम रखी है। मैं अभी आपको तीसरा एक प्रोग्राम दिखाता हूँ, ठीक है। तीसरा एक सब्जेक्ट दिखाता हूँ, केमिकल जियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें कितने टोटल पोजीशन है? 8 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ये देखिए 8 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको जो है प्रपोजल बनाने की जरूरत नहीं है। जो 4 पोजीशन है इसमें जो है ये स्पेसिफिक टॉपिक बेस है, एक ये टॉपिक है, और जो है दूसरा ये है, और तीसरा ये है। इस तरह के इसके साथ आपका जो ओवरऑल प्रोफाइल जो है मैच करनी चाहिए अगर आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। एक स्कॉलरशिप फंडेड बाय एक्सटर्नल बॉडीज है, उसके लिए भी उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट जो है रखा हुआ है, एक टाइटल जो है उसका पहले से डिफाइन है। टोटल जो है 13 इसमें स्कॉलरशिप है। लेकिन ये जो 8 पोजीशन है ना, ठीक है, इसमें आप लोगों का प्रपोजल और ओवरऑल प्रोफाइल किसी भी टॉपिक से रिलेट करने की जरूरत नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जो प्रोफाइल है वो केमिकल साइंसेज करिकुलम के साथ मैच करना चाहिए।
और तीन दो पोजीशन है, तीन पोजीशन है जिसमें आप लोगों का प्रोफाइल जो है जियोलॉजिकल साइंसेस करिकुलम से मैच करना चाहिए। मतलब ब्रॉडर आपका प्रोफाइल जो है जियोलॉजी से रिलेटेड हो, और यहाँ पे ब्रॉडली आपका प्रोफाइल जो है वो इन्वायरमेंटल साइंसेस से हो। ठीक है, ये जरूरी है, ताकि एक खास टॉपिक के ऊपर आपका प्रपोजल होना जो है वो। तो इन्होंने तकरीबन जो वैल्यूएशन क्राइटेरिया वो सेम रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखो बैचलर को ये भी 3 पॉइंट दे रहे हैं, मास्टर को 7 पॉइंट दे रहे हैं, इसी तरह पब्लिकेशन सारी चीजों को 4 पॉइंट दे रहे हैं, 2 पॉइंट 2 पॉइंट। ये वाहिद में इस दृष्टि देकर जो जो जिनकी वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो है वो प्रोग्राम वेरी नहीं कर रही, उन्होंने सेम रखा हुआ है। ठीक है, एक आध जगह पे मैंने देखा था कि उनकी जो रिकमेंडेशन है वो कहीं पे लिखा था कि वो ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं। कहीं पे रिकमेंडेशन जो है कुछ प्रोग्राम के लिए ऑप्शनल है, कुछ प्रोग्राम के लिए जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है? तो उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, और इस हिसाब से आप लोगों ने इसके लिए एप्लीकेशन पुट करना। अभी जो है नेक्स्ट में आप लोगों को जो है एप्लीकेशन पुट करना दिखाऊंगा, और साथ साथ सर्टिफिकेशन जो है वो दिखाऊंगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आप लोगों को सर्टिफिकेशन जो है एप्लीकेशन के साथ जो है वो करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं, और जो है इसको जो मेन कॉल है इसकी, इसको ऊपर कर लोग याद रखें कि 18 ईयर एजुकेशन के बेस पे आप लोग एलिजिबल है, ना कि 16 ईयर एजुकेशन के बेस पे। ठीक हो गया। और आर्टिकल 4 के अंदर जो है यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन है, ये आ गया। देखिए, ईच फाइल नॉट एक्सीडिंग 25 MB। आप जो फाइल अपलोड कर रहे हैं एप्लीकेशन के दौरान, वो एक फाइल जो है 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो जो है अपलोड नहीं होगी, मतलब सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सीवी की बात कर रहे हैं तो सीवी के जो है प्रेफरेबली इन यूरोपास फॉर्मेट। तो ये यूरोपास का जो है वेबसाइट है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो वो सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे अगर उसको ट्रेनिंग समझिए, ये खुद ही इंग्लिश में यहाँ से आप उसको जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ठीक है, और क्रिएट योर पास सीवी एक्सेस, या इसको थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे होगा। ठीक है, योर पास सीवी, इसके ऊपर क्लिक करें। और तो आप लोग कोशिश करेंगे कि मुझे पता है आप में से ज्यादा लोग के पास जो है योर ऑलरेडी सीवी जो है वो योर पास फॉर्मेट, लेकिन अगर जो पहली दफा अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए आपका सजेशन है कि वो योर पास यहाँ पे जो है योर पास सीवी अपने लिए बनाएं, और फिर जो एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल। अगर किसी ने पहले नहीं बनाई सीवी यहाँ पे तो वो यहाँ से शुरू करे, अगर किसी ने पहले से बनाई है और उस पर एडिटिंग करना चाह रहा है, उसको शुरू करना चाह रहा है, तो वो यहाँ से शुरू करे। ठीक है, मैं इसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ, अलग चीजें हैं। तो ये जो है आप लोगों ने जो है ये मैंडेटरी चीजें हैं, ये आप लोगों ने इस तरह से करने हैं। यहाँ पे जो है कोई जो कोई सर्टिफिकेशन इस पॉइंट 2 में जो है कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, देखिए नो सेल्फ सर्टिफिकेशन, और एनी सेल्फ सर्टिफिकेशन रिलेटिंग पोस्ट डिग्री मास्टर डिग्री ट्रेनिंग, यहाँ पे जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन है, और लिंक दिया हुआ है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। और ये जो है ये जो पीडीएफ है इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है, पैक करना है, उसको जो है फिल करना है, और जो है आप लोगों ने यहाँ पे उसके साथ हैंड रिटन साइन करना है, और फिर जो है आप लोगों ने एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको कंपटीशन से जो है वो आउट किया जा सकता है। एक सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पे है, ये उन लोगों के लिए है जो who have not yet obtained their degree। ये रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट के लिए। अगर आपकी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं है और आप वो समझते हैं कि आपकी डिग्री जो है अगले 2-3 महीनों में या 3-4 महीनों में, सितंबर में, अक्टूबर तक, इवन नवंबर तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो तब भी आप इसके लिए एप्लीकेशन जो है पुट कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में, उस केस में आप लोगों ने ये वाला सर्टिफिकेशन जो है वो जरूर ये वाला जो फाइल है इसको आप लोगों ने डाउनलोड करना है, फॉर्म को डाउनलोड करना है, फिल करना है, और आखिर में साइन करके फिर अपने एप्लीकेशन के साथ जो है सबमिट करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर जो है आप लोगों का एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट मैसेज है। तो ये जो कुछ 2-4 सर्टिफिकेशन है जो आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, एप्लीकेशन पुट करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो इसका जो मेन कॉल है, ये वाला डॉक्यूमेंट, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला है, इसको आप लोगों ने ओपन करना है, और इसमें फिर आप लोगों ने पेज नंबर 6 पे आना है, और पेज नंबर 6 के अंदर जो है ये वाला रजिस्ट्रेशन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये जो लिंक है इसको आप लोगों ने ओपन करना है। इसको मैंने ओपन कर दिया, तो ये वाला इंटरफेस आप लोगों के साथ पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक करना है, और आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ना कि इसके ऊपर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना, डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर क्लिक नहीं करना।
अगर आपके क्रेडेंशियल बने हैं तो फिर तो आप लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपके क्रेडेंशियल नहीं बने तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, और आप लोगों को नीचे आके यहाँ पे वेब रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। वेब रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को ये देखिए टेक्स्ट कोड, क्योंकि आप अगर आप इटालियन नहीं है तो फिर आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका टेक्स्ट कोड जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने डिक्लेयर दैट आई एम फॉरेन स्टूडेंट उसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके बाद जो है आप लोगों ने ये जो बेसिक डेटा है इसको आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में वैसे ही जो है रफली कोई डेट डेट डाल देता हूँ। मैं इसको फर्ज करे 96 डाल देता हूँ, ठीक हो गया। मार्च है कोई भी, मैं वैसे रफली जो है ऐड कर रहा हूँ, ठीक हो गया। नेशनलिटी जो है हमारा इटली तो है नहीं, पाकिस्तान है। और कंट्री, प्लीज सेलेक्ट द कंट्री ऑफ बर्थ, वो भी आपका जो है। इसके याद रखें ये जो आपको बेसिक डेटा दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टम को, इसके बेस पे आपका फिजिकल कोड बनेगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे फिजिकल कोड बन गया, ठीक हो गया। ये चीज गलत है अभी। याद रखे जो डिस्ट्रिक्ट होता है आपका, टाउन सिटी में डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने मेंशन करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये वाला डेटा जो है गलत डालते हैं, आपका डेटा बर्थ गलत है या जो है नाम में कोई स्पेलिंग में कोई गलती कर रहे हैं, तो ये जो आपका टेक्स्ट कोड है ये आपका गलत बनेगा। और ये आपके लिए बाद में जब आप निकली जाते हैं फाइनेंशियल मैटर में, काफ़ी सारी चीज़ों में आपके लिए मसला कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बड़ी एहतियात से ये जो डेटा है आप लोगों ने इसको सही जो है फिल करना है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जिसको मैं जानता हूँ, उन्होंने यहाँ पे गलती की थी और उसका जो फिजिकल कोड गलत बना था। फिर उसके लिए बहुत ख्वारी थी वहाँ पे, अभी भी उसके जो काफ़ी सारे मसले मसाइल जो है वो है। ठीक है, इस तरह करके आप लोगों ने फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो फॉरवर्ड क्लिक करके यहाँ पे फिर जो है कुछ बेसिक डेटा है आप लोगों ने फिल करना है। कंट्री यहाँ पे क्या है, परमानेंट एड्रेस। और परमानेंट एड्रेस के ऊपर चलो मैं इसको, कंट्री तो वही है, मैं वैसे ही इसको फिल अप कर रहा हूँ। ठीक है, रफली। और टाउन सिटी में जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने इसको अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, पोस्ट कोड इतनी जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, एड्रेस है तो वो मैं इसको इसको ऐसे ही दे रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रीट नंबर है नहीं, गांव में कहाँ पे स्ट्रीट नंबर वगैरह तो नहीं होते, मैं गांव का बंदा हूँ। ठीक है, वैलिड फ्रॉम है तो कोई भी डेट जो है आप नहीं, 2026 तो नहीं डाल सकते। मैंने यहाँ पे कौन सा डेट, ये मैं रफली कर रहा हूँ। ठीक है, याद रखें कि ये मैं वैसे जो है डाल रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब वैलिड फ्रॉम का मतलब है कि ये आपका जो एड्रेस है वो कब से जो है वैलिड है। तो इसमें पास्ट में कोई 2-3 साल पुराना डेट इसमें डाल दे। ठीक है, 2-3 साल पुराना डेट, सिर्फ ये उन्होंने देखना है कि ये कब से ये जो है आपका एड्रेस जो है वो वैलिड है। तो आप पुराना 2-3 साल कोई भी डेट डाल दें, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, करंट एड्रेस इज द सेम एज परमानेंट, मैं इसको यस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों का सेम नहीं है तो आप उसमें दूसरा एड्रेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि वैसे ही आप लोगों को समझाने के लिए जो है ये कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरा करंट और जो है जो परमानेंट एड्रेस वो सेम है। अगर आप लोगों का सेम नहीं है तो याद रखिए आप लोगों ने नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का आगे जो है और एड्रेस आएगा, वो आप लोगों ने फिर जो है क्लिक फिल करना है। ठीक है, मैं इसको यस कर रहा हूँ और फॉरवर्ड सक्सेसफुल हो गया। और ये जो है आप लोगों के पास एक और थोड़ी और डिटेल जो है वो आपके पास आ गई। ये ईमेल आ गया, ईमेल आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने ईमेल डालनी है। और कंट्री कोड, कंट्री कोड क्योंकि मोबाइल नंबर आपने डालना है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा कोड नहीं आ रहा, और बल्कि कंट्री कोड ये वाला था, इसको ऐसे जोड़ दें। और ये दे देना। तो कंट्री कोड हमारा जो है 92 है। ठीक है, ये हमारा कंट्री कोड है। यहाँ पे मोबाइल, ये मेरा डेली नंबर है, ये मैंने दे रहा है। ठीक है, ये आई एग्री टू द हैंडलिंग ऑफ माय परचेज, यहाँ पे आप लोगों ने हर सूरत में यस करना है। यहाँ पे आपके पास नो का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मैं इसको जो है फॉरवर्ड कर, पासवर्ड आप लोगों ने जो है वो डालना है। मैं वैसे ही जो है कोई पासवर्ड दे रहा हूँ। ठीक है,
और पासवर्ड जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपका आगे ये आपका जो है डेटा जनरेट होगा, मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है चीज़ें यहाँ पे आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आ गया, फ़ोन नंबर आ गया, ये एड्रेस वगैरह। तो शायद ये अक्सर जो है ये जो आपका इटरेटिव टेक्स्ट कोड होता है, कोड इसका जैसे कहते हैं, ये अक्सर अब बाद में जो है काम आता है। इस वजह से मैंने उसको कॉपी कर दिया। तो हो सकता है आगे भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े, ठीक है। मैं इसके ऊपर कंफर्म करता हूँ, और ये चीज़ें आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए यूज़र नेम आपका आ गया, यूज़र नेम, ईमेल और यूज़र नेम। और मैं उसके लिए थोड़ा सा फोटो भी ले रहा हूँ। नेम, फैमिली नेम और ईमेल जो मैंने दिया था, और उसका यूज़र नेम जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉगिन में ये आपके काम आएगा, ठीक है। w.ali28 ये आपके उसमें जो है वो काम आएगा। To log in into online, you must enter the username provided in the email and the credential summary below. Username एंड पासवर्ड चूज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी। और जो पासवर्ड आप लोगों ने चूज की थी पहले स्टेज में, इससे पहले वाले में, तो उसकी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। योर योर रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब मैं जो है इस थ्री डॉट पे वापस आऊंगा, और इस दफा मैंने जो है लॉगिन करना है, ठीक है। और लॉगिन होने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये जो यूजर नेम है वो पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, और अभी जो है आप लोग देख सकेंगे कि कैसे आप लोगों ने इसको एप्लीकेशन जो है वो पुट करना। अब मेरे पास वो क्रेडेंशियल बन गए, तो मैं जो है लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिब्लियोको का जो है ये यूजर नेम, वहाँ पे जो था w.ali28, और पासवर्ड जो मैंने चूज किया था, ठीक है। तो यहाँ से जो है मैं साइन इन अप कर सकता हूँ। रॉन्ग यूजर नेम और डब्ल्यू, ये था। और उसके बाद जो है आप लोगों ने ये भी पेश करना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ यूजर नेम यहाँ पे रखेंगे तो ये फिर लॉगिन नहीं होंगे, ठीक है। w.ali28 ये यूजर नेम था मेरा। लेकिन उसके बाद जो है आप लोगों ने ये वाला, तो ये इसके बाद ये वाला भी कैंपस डॉट यूनी मिलान बिकोगा डॉट आई टी डालना है। और यहाँ पे जो पासवर्ड आप लोगों ने चूज किया था, ठीक है, वो डालना है। अगर याद रखें, अगर आप ये वाला पार्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे तो फिर आप लोग लॉगिन नहीं होंगे, और आपको जो है वो एरर आएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने उसमें वो डाल दिया, तो वो जो है लॉगिन में मैंने लॉगिन कर दी, ठीक है। यहाँ जब आप आते हैं तो आप लोगों ने ये देखो बिनवनुतु ये इटालियन में वेलकम को बोलते हैं। आप लोगों ने फिर से जो है वेलकम, सॉरी, इन थ्री डॉट्स के ऊपर आना है, और एरिया रजिस्ट्राटो के ऊपर आना है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे सिंपली इंग्लिश के ऊपर जो है क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आपको इटालियन बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये देखो वेलकम आ गया, ठीक है। तो आप लोगों ने इस थ्री डॉट्स के ऊपर आना है, और होम के ऊपर क्लिक करना है। होम के ऊपर क्लिक करने के बाद जो है एडमिशन टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इवैल्यूएशन टेस्ट के ऊपर नहीं है, एडमिशन टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर जो है कार्ड टू एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है when you have the correct ID photo you can continue the process, ठीक है। तो और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों ने फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है पोस्ट इटालियन यूनिवर्सिटी रिफॉर्म, तो यहाँ पे आपको कौन सा जो है बनता है पीएचडी कोर्स, पीएचडी कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और वैसे तो ये भी डॉक्टरेट और थर्ड साइकिल, चलिए इसको देखते हैं। और उसको पीएचडी कोर्स के ऊपर क्लिक करके पहला वाला ऑप्शन उसको आगे, ठीक है। और ये देखे ये सारे वो कोर्सेज है जो अभी फोर्थ सेकंड साइकिल में जो है जिसका शिप जो है वो ओपन हो गए। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया जो है एनालिसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, तो ये प्रोग्राम है। बिजनेस फॉर सोसाइटी है, केमिकल जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज है, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रोग्राम आपको शो हो गए। और इसमें से आपको जो भी प्रोग्राम है उसको आप लोगों ने चूज करना है। मिसाल के तौर पर मैं पहले वाले को चूज करता हूँ, ठीक है। मैं भी चूंकि सोशल साइंटिस्ट हूँ, इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं उसको क्लिक करता हूँ, उसको यहाँ से इसको फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक हो गया। कंफर्म, ये जो है आपके डिग्री के जो है डिटेल आ गए।
पीजी कोर्स है उसमें जो है ये आपका है, और द कैंडिडेट्स टेस्ट द पब्लिकेशंस अपलोडेड आर इन कंफर्मिटी विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। कंफर्म एंड कंटिन्यू के ऊपर जो है आप लोगों ने क्लिक करना है, और ये फिर वही मेरे जो है डिटेल आ गई यहाँ पे, और ये फिर मैं इसको कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है जी, क्योंकि ये मेरे प्रोग्राम के साथ ये मेरा डेटा जो है हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है, इंसर्ट न्यू आइडेंटिटी का डॉक्यूमेंट आप लोगों ने यहाँ पे इसको अपलोड करना है, ठीक है। मैं इसको वैसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको अपलोड करना है। यहाँ पे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आप लोग पासपोर्ट को चूज करें, पासपोर्ट का नंबर क्या है, कब इशू हुआ है, इशू बाय, इशू बाय तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से आप लोगों ने, और इशू डेट और डेट ऑफ एक्सपायरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने करनी है। फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आगे आप लोगों को जो है, जो आपको पासपोर्ट है उसका फोटोकॉपी जो है आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है। मैं इसको नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि आई होप कि इसके बगैर भी मैं आगे जा सकता हूँ, तो मैं अपने लिए आसान कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने एप्लीकेशन पुट करना तो है नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए एक जो है ऑप्शन है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कुछ चाहता है कि मैं आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पुट करूँ आगे, कोई भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन मतलब एडमिशन अनाउंस होते हैं, तो आप मेरे साथ अपना रियल डेटा जो है शेयर कर सकते हैं, उसको मैं यूज़ करूँगा। तो मैं वीडियो में उसको यूज़ करूँगा, और आप लोगों को एप्लीकेशन के साथ जो है वो खुद हो जाएगा। अगर ऐसे में कोई इंटरेस्टेड है, अपना डेटा शेयर करना चाह रहे हैं, तो फिर वो मोर देन वेलकम, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगली कोई भी वीडियो मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी एडमिशन अनाउंस करती है, तो उसमें जो है मैं आप लोग का डेटा यूज़ कर सकता हूँ, अगर आप में से कोई चाहता है तो, ठीक है। मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है इसको फिल करना है, तभी हम आगे जा सकते हैं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट को के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं वैसे ही नंबर दे रहा हूँ, इशू बाय जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इशू डेट जो है फर्ज करें, ये जो है फर्ज करिए 2020 को शुरू हुआ था, और मार्च के पहले महीने, और उसका जो डेट ऑफ एक्सपायरी है तो वो 20 है, तो मैं इसको 30 रख रहा हूँ, ठीक है, 10 साल का रख रहा हूँ। और ये मार्च तो फरवरी 28 का रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ये तो मार्च अगर दिया है इसको रख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको प्रोसीड कर रहा हूँ, तो ये अब जो है वो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने हर सूरत में देना है, और वेरीफाई और ये हर दफ़ा जो है वो चेक कर रहा है, ये अब आप लोगों को यहाँ से इससे गुजरना पड़ेगा, और मैं फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, और ये चीज इंसर्ट अटैचमेंट आ गई। अटैचमेंट मैं देखता हूँ इसके बगैर जाता है कि नहीं जाता। अगर नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अटैच करने का, तो यहाँ पे अब मैंने जो है फाइल को चूज करना है, अटैचमेंट टाइप आईडी डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप जो है सिंपल पासपोर्ट लिखें, सिंपल, ठीक है। तो ये अब जो है आगे जा रहा है, ठीक हो गया। ये चीज़ें हो गई हमारी। अब मैं फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस तरह से आप लोगों ने एप्लीकेशन जो है वो पुट करना है, ठीक है। ये आईडी डॉक्यूमेंट हमारा आ गया। अब बस मैं फिर से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे जो है आप अपना फोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास फोटो पड़ी है, आई होप के डेस्कटॉप की कोई भी पड़ी होगी, ये वाला। मैं इसको लोड फोटो चेक एंड क्लिक ऑन, तो फॉलो क्लिक ऑन लोड, ठीक है। और मैं फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी, चूज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी एंड स्टेट योर डिसेबिलिटी नीड्स। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी ऑर्डिनरी प्लेसेस पे, चूंकि आप लोगों को याद होगा जो पहला प्रोग्राम था उसमें 5 पोजीशंस थे, और सब के सब जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थे, ठीक है। तो सब के सब ऑर्डिनरी प्लेसेस है, उसमें कोई भी प्रायोरिटी बेस्ड पोजीशन नहीं है, तो इस वजह से आपको पास एक ही कैटेगरी जो है वो आ रही है। अगर किसी प्रोग्राम में जो है प्रायोरिटी बेस्ड पीजी है, तो वो यहाँ पे आप लोगों को शो होंगे, और फिर आप लोगों की मर्जी है कि आर्डिनरी प्लेसेस पे अप्लाई करना है या जो है प्राइवेट बेस पीजी के ऊपर अप्लाई करना है। ये आप लोगों ने चूज करना है, और आप लोगों ने डिसाइड करना है कि
कहाँ पे आप लोगों के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि चांसेस ज़्यादा है, आर्डिनरी प्लेस चांसेस ज़्यादा है, तो उस पे अप्लाई करना है, उसको चूज़ करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि ब्रांचिंग बेस्ड पीजी के ऊपर आप लोगों की चांसेस ज़्यादा है, तो फिर उसको आप लोगों ने चूज़ करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे इस प्रोग्राम में, पहले प्रोग्राम में, इसमें आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 5 के 5 पोज़ीशन जो है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, ठीक है? तो उसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, तो हम उसके ऊपर क्लिक करें। आई आस्क फॉर असिस्टेंस टू टेक द एनरोलमेंट टेस्ट। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप लोगों ने यस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ और डेटा मांगेंगे। लेकिन अगर आप लोगों की कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर आप नो के ऊपर क्लिक करें और नो के ऊपर क्लिक करके फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, तो ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें और मेरे जो है प्रोफाइल के साथ ऐड हो गई, ठीक है? कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है कंपल्सरी क्वालिफिकेशन, ठीक है? इसके बगैर आप लोगों का एप्लीकेशन बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगा। और ना जो है यहाँ जो कंपल्सरी क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों ने जो है अपलोड करना है, कंपल्सरी करना। इन ऑर्डर टू प्रोसीड यू मस्ट इंसर्ट ऑल द कंपल्सरी क्वालिफिकेशन, ठीक है? ब्लॉक स्टेटस क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, ये जो है कंपल्सरी है, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ये वाला साइन है, ठीक है? यहाँ पे ये वाला साइन है, वहाँ पे आप लोगों ने जरूर जो है एंट्री करनी है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो आप लोग इंटरमीडिएट है, उसकी इंटेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इशूड बाय। तो आप लोगों ने अपने इंटरमीडिएट का जो डिटेल है यहाँ पे इंसर्ट करना है। और इसमें इसमें कोई खास इतनी जो है मुश्किल नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे डिटेल एंड फॉरेन दो का ऑप्शन है, अचीव्ड इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और आप लोगों ने जो है फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना, ठीक है? तो ये आप लोगों के पास है। देखो क्वालिफिकेशन टाइटल क्या था, देखो हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट था ना आपका। तो वो ये वाला आप लोगों को चूज करना है। इंस्टीट्यूट कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से की है, ठीक है? आपने ईयर किस साल में की है, मार्क्स आपके कितने थे, और नेशन, कंट्री आपका कौन सा है, नेशनल स्कॉलस्टिक सिस्टम जो है यहाँ से। फिर वही आप लोगों को मतलब कि पाकिस्तानी जो है एजुकेशन सिस्टम, ठीक है? तो वो यहाँ पे भी पाकिस्तान आएगा, और यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप इंडिया से बांग्लादेश से कर रहे हैं तो अपना कंट्री चूज करें, ठीक है? मैं बैक करूँ तो, लेकिन इसके बगैर जो है मैं आगे नहीं जा सकता। ये बाकी जो है इसमें से ये देखिए, अल्टरनेटिव क्वालिफिकेशन में याद रखें कि आप लोगों ने सिर्फ एक को फिल करना है, ठीक है? ये आप लोगों को इतने कितने सारे नजर आ रहे हैं, नहीं एक को नहीं, सॉरी, आप लोगों ने दो को फिल करना है, ठीक है? आप लोगों ने बैचलर को भी जो है बैचलर के लिए भी एक एक को बैचलर के लिए फिल करना है, और एक को मास्टर के लिए फिल करना है, ठीक है? याद रखें आप लोगों ने यहाँ से दो फिल करने हैं, ठीक है? दो से ज्यादा फिल नहीं करने हैं। और वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से आप लोगों ने जो है फिल करने हैं। ब्लॉक स्टेटस, ये फॉरेन सर्टिफिकेट है, फर्स्ट लेवल डिग्री, फॉरेन मास्टर डिग्री एंड इंटेरियर बैचलर डिग्री। तो ये जो है यहाँ पे आप लोगों ने इसको फिल करना है, ठीक है? फॉरेन मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री 3 ईयर प्लस हाई स्कूल। और यहाँ पे क्या है, फॉरेन सर्टिफिकेट, फॉरेन बैचलर डिग्री एंड इंटेरियर डिग्री, इंटेरियर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, बैचलर डिग्री, इंटेरियर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, इंटेरियर पोस्ट ग्रेजुएट, फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएट प्लस हाई स्कूल। ये वाला आप लोगों ने जो है फिल करना है, ठीक है? ये वाला आप लोगों ने इसको एक इसको फिल करना है, एक को हाई स्कूल का फिल करना है, और सेकंड लेवल डिग्री। एक सेकंड लेवल में से आप लोगों ने जो है बैचलर डिग्री है, उसके लिए आप लोगों ने ये वाला आप लोगों ने फिल जो है वो करना है, ठीक है? तो ये दोनों जो है आप लोगों ने फिल करने हैं, और फिर जो है आप लोगों ने प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। आगे जो है जो ये जो है चूंकि मेन
मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो डिग्री है आपके बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। उसके बाद जो बाकी डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को शुरू शुरू में दिखाए थे, वो डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को आगे आप लोगों को अपलोड करने होंगे, जैसे कि कोई सर्टिफिकेशन है आपकी, कोई पब्लिकेशन है आपकी, और इसके अलावा जो आपका प्रपोजल है वो आगे जो है इस एप्लीकेशन में आप लोगों को जो है आगे नजर आएगा, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड करने हैं। आखिर में एंड पे जो है आप लोगों को पेमेंट की ऑप्शन आएगी, पागो पीए वाला ऑप्शन जो है वो आएगा, ठीक है। 10 यूरो इसकी एप्लीकेशन फी है, वो जो है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मेरी सजेशन होगी, मशवरा होगा, वो लोग जरूर जो है इसके लिए 10 यूरो पे करें, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटी है, पोजीशन भी ज़्यादा है, 170 पोजीशन है, खुद बड़ी पीजी से ऐसे जो है आप लोग अच्छे खासे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो है मैं इसको नहीं कंटिन्यू कर रहा, क्योंकि इसको फिल करना बड़ा हेडेक होगा, और इसके लिए मेरे को अपना पूरा डेटा डालना पड़ेगा, फिर कोई थोड़ा काम है। लेकिन खैर मैंने आप लोगों को जो है एक रास्ते पे ट्रैक पे चढ़ा दिया है, और थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दिया कि कैसे आप लोगों ने इसकी एप्लीकेशन पुट करना है, ठीक है। आई होप कि आगे आप लोग कर लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी जो है मुश्किल आ रही है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो के ऊपर कमेंट करें, मैं जो है फौरी उसको आंसर करता हूँ। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अपने नेटवर्क में जो है वो शेयर करना। थैंक यू सो मच, एंड